मर्सिडीज अभी मात्र सीधी 3 है। चलो देखो आगे। सुपर कार है, सीधी चलेगी। सुपर कार रोड है बहुत अच्छी बनवा रहे हैं। कम से कम मस्टैंग तो रहनी चाहिए। मस्टैंग में चला कितने इसको स्पीड चाहिए, रोड में गड़हन चलेगी मस्टैंग। चलो देखो, किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं बताया था कल, है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन वेक्टर का। देखो क्वेश्चन ये है, फाइंड दी डायरेक्शन है एक्स्ट्रा रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। वेक्टर आर गिवन वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अंडर रूट 3। देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर आर क्या होगा, 1, 1, आई कैप जे कैप के कैप का कोफिशिएंट है ना, एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर। क्या लिखेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 का लिखो 1 अपॉन आर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर, और फिर 1 अपॉन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और 1 अपॉन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 1 अपॉन रूट 3 कामा 1 अपॉन रूट 3 कामा 1 अपॉन रूट। लिख लिए। डिफाइन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो and prove that L square plus M square, number first L square plus M square plus N square is equal to 1, number second cos square alpha cos square beta cos square gamma is equal to 1, number third cos 2 alpha cos 2 beta cos 2 gamma is equal to -1, number 4 sin square alpha sin square beta sin square gamma is equal to 2। चार चीजें प्रूफ करनी है। एक 5वां है cos sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 5 रिजल्ट प्रूफ करेंगे। इनमें से कोई ट्रू फॉल्स कुछ प्रूफ करने में 3-4 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ये सबको बताते हैं। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन भी आती है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन शुरू करते हैं। इस वाले कहीं पेपर कल 16 घंटे पहले लीक हो गया। हाँ, तो वही पेपर आया था। वो
सरकारी वालों को मजा रहता है। अब आज हिंदी का भी हो गया नहीं। तो पेपर लीक होता कोई एक्शन नहीं लेते, कुछ है ऐसे लीक कर देते हैं, जानबूझ के करते हैं कि ताकि आज बोर्ड एग्जाम को पेपर लीक कर देते हैं सर, तो कोई एक्शन नहीं लेते थे स्कूल का पेपर। तो कल 6 बजे शाम को ही 5 बजे 5 या फिर 6 बजे हिंदी का भी लीक हो गया। तो कहाँ आ जाता वो पेपर फिर? मोबाइल यूट्यूब में रहता है या फिर टेलीग्राम में कहीं? टेलीग्राम में जैसे मान लीजिए हम चैनल बनाए, टेलीग्राम में ही फोटो सेंड कर देंगे, यूट्यूब में ही वीडियो बना कर सेंड कर देंगे। अब एक के पास अगर फोटो आ गई तो एक के पास आए तो सबके पास पहुंच गई, वो उसको भेजा, वो उसको भेजा, वो उसको भेजा, पेपर फेल हो गई, वायरल हो गई। इससे पढ़ने वाले लोगों का नुकसान होता है। हाँ ये तो है, क्योंकि वो जो मेहनत करते रहते हैं उधर लोग फ्री पहुंच गए। देखो डेफिनेशन, इफ ए लाइन OP makes angle alpha beta gamma with x axis, y axis and z axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction, cosine of line OP. Direction cosine of line OP. It is denoted by AL, AM, AN. That is, AL is equal to cos alpha, AM is equal to cos beta, AN is equal to cos gamma. ठीक है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन OP तो क्या लिखते हैं? एल कामा एम कामा एन इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ऐसे लिखते हैं। एल कामा एम कामा एन इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है? प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइन की स्क्वायर का सम, मल्टीप्लिकेशन नहीं। एक साल ऐसे आ गए थे ट्रू फॉल्स में, इनटू कर दिया तथा इज इक्वल टू 1। अधिकांश लोग ट्रू लगा चले आए, उनको भूल जाता था कि यहाँ इनटू है कि प्लस है। ठीक है? प्लस रहेगा तब 1 होता है, इनटू रहेगा तो नहीं होता। हाँ, तुरंत पड़े रहते हैं, भूल जाता है कि प्लस था कि इनटू था। है फास्ट तभी टू करके चले आए। तो देखो यहाँ पे सुनो, बताते हैं। एक लाइन लेते हैं, एक कोई पॉइंट लेते हैं स्पेस में x y z, OP को मिलाते हैं। OP मान लेते हैं x एक्सिस के साथ एंगल α1 बनाती है और y एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनाती है और z एक्सिस के साथ एंगल गामा बनाती है। ठीक है? अब इसको डायग्राम सही कुछ दिखे, इसलिए हम इसको x एक्सिस माने हैं। ये P हुआ x y z। इससे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो ये होगा PM। यहाँ एंगल अल्फा बन रहा है। ठीक है? क्या बन रहा है? अल्फा। तो यहाँ पे जब P का क्वाड्रेंट, P से S एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो O से लेके M तक की डिस्टेंस x होगी कि नहीं, और O से P तक की डिस्टेंस हम R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R। तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? बेस अपान OM अपान हाइपोटेनस OP होगा।
कास अल्फा इज इक्वल टू ओ एम क्या है, ओ एम एक्स है, एक्स अपॉन आर आ गया। इसी प्रकार कास बीटा की वैल्यू क्या होगी, बाई अपॉन आर। कास गामा की वैल्यू क्या होगी, जेड अपॉन आर। इनका स्क्वायर करके जोड़ दो तो कास स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा और कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जबकि आपको पता क्या है, आर इज इक्वल टू है क्या, आर इज इक्वल टू ओपी है। आर इज इक्वल टू ओपी है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, ओ से पी तक की डिस्टेंस तो क्या होगा, एस माइनस जीरो, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0, एस माइनस जीरो का स्क्वायर, एस माइनस जीरो का स्क्वायर, बाई माइनस जीरो का स्क्वायर, जेड माइनस जीरो का स्क्वायर। आर इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो जहाँ एस स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वहाँ क्या लिखा जा सकता है, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कट गया तो क्या आ गया 1, तो प्रूफ तो हो गया। कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको अब ढंग से लिखे देते हैं। ठीक है, let p x y z be any point on the space, be any point on the space, space माने आकाश में कोई बिंदु है, अंतरिक्ष में। ठीक है, join OP, join OP, let OP makes, OP makes angle अल्फा बीटा गामा विथ एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। then डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ओपी एल एम एन इज इक्वल टू क्या होगा, कास अल्फा कास बीटा कास गामा। टू प्रूफ कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, दैट इज, इसी को एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 करते हैं। कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 कहो, चाहे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कहो, एक ही बात है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, ड्रा पीएम परपेंडिकुलर ऑन एक्स ओ एक्स, एक्स एक्सिस में हम पीएम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ड्रा पीएम परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स। पीएम हम क्या करते हैं, पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड, तो पीएम एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है, तो एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एस 0 0। वाई एक्सिस में जब परपेंडिकुलर करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट 0 बाई 0, जेड एक्सिस में परपेंडिकुलर खींचते तो उसका कोऑर्डिनेट 0 0 जेड। ये बोले कि एक्स एक्सिस में यदि कोई पॉइंट कंटेन है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा। ये एक्स 0 0, यदि हम वाई एक्सिस मान लेते हैं इसको, ये जेड एक्सिस, तो वाई एक्सिस में यदि कोई परपेंडिकुलर ड्रा करते पॉइंट ए से, तो यहाँ पे कौन कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0 बाई 0, इसमें क्या होता है 0 0 जेड। ठीक है ना, तो उसको हम खींचेंगे नहीं, जितना खींचा जाएगा तो उसको छोड़ के वहाँ की सारे 0। हाँ, उसको छोड़ के बाकी सब 0। एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा कुछ, वाई ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रा पीएम परपेंडिकुलर ऑन ओ एस, पीएम एस एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। ठीक है, तो क्लियरली ओ एम इज इक्वल टू एस, क्लियरली ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स, ओ एम इज इक्वल टू एक्स। लेट
ओपी इज इक्वल टू आर, ओपी को हम आर मान लिए, ओपी को क्या मान लिए, आर। तो इन राइट ट्रायंगल ओ एम पी, इन राइट ट्रायंगल ओ एम पी, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस ना, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस ओ एम अपान हाइपोटेनस ओपी, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ओ एम क्या है, एक्स अपान आर, एक्स अपान आर। सिमिलरली cos बीटा इज इक्वल टू बाई अपान आर, cos गामा इज इक्वल टू जेड अपान आर। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो परपेंडिकुलर जैसे दिखवा ना करेगा, यहाँ भी दिखेगा नहीं, इसलिए हम एक कंडीशन दिखा के और सिमिलरली लिख दिए, ठीक है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू एक्स अपान आर का स्क्वायर, बाई अपान आर का स्क्वायर, जेड अपान आर का स्क्वायर। cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा अपान आर स्क्वायर, बाई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा, तो क्या होगा, आर स्क्वायर एलसीएम ना हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया मान लो 4, ठीक है। बट आर इज इक्वल टू क्या है, ओ से पी तक की डिस्टेंस, आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, बाई माइनस 0 का स्क्वायर, जेड माइनस 0 का स्क्वायर। आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होगा ये, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया 5th। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 5th इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 5th इन इक्वेशन 4, तो क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये कटेगा। cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये प्रूव हो गया। बट एल इज इक्वल टू cos अल्फा, एम इज इक्वल टू cos बीटा, एन इज इक्वल टू cos गामा। तो यहाँ cos अल्फा के स्थान पे एल लिखा जा सकता है, cos बीटा के स्थान पे एम लिखा जा सकता है, cos गामा के स्थान पे एन लिखा जा सकता है। इम्प्लाइड इसी को क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू cos अल्फा के स्थान पे एल लिख देते एल स्क्वायर, cos बीटा के स्थान एम स्क्वायर, cos गामा के स्थान पे एल लिख देते एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, प्रूव हो गया।
ये डायग्राम बना लेना, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस मान लिया है, ये वो आर है ना, ओपी ओ से पी तक की डिस्टेंस आर। कृष्णा घर में पढ़ता हूँ परसों स्कूल पर। घर में पढ़ता होगा तो क्या बहुत बड़ा मान कर रहा है। 6 तक सोता रहेगा, यहाँ पे आएगा ट्यूशन के लिए पढ़ रहा है। नहीं सर, वो बोलता है सोता हूँ, लेकिन वो सोता नहीं, पागल बनाता है। सोता नहीं है तो मान कम कर रहा है। ट्यूशन छोड़ के घर में पढ़ रहा हूँ, ये उनसे बनेगा? ऐसे लिखा किसी किताब में पाएगा ही नहीं। लेकिन इतना आप कल बोले कहीं अब नहीं आओगे, आज आया भी। चलो देखो आगे दूसरा पार्ट इसी का। दूसरा पार्ट क्या है? टू प्रूफ साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये प्रूफ करना। देखो इतना आसान है ये, आप खुश हो जाओगे। लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, कहोगे यही बार तो बनबे करके 2 नंबर का आता भी है हमेशा ही। साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा, 10वीं में पढ़े थे ना। और साइन स्क्वायर बीटा तो 1 माइनस कास स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर गामा तो 1 माइनस कास स्क्वायर गामा। और 1 1 1 3 बार है ना, 3 माइनस कास स्क्वायर अल्फा माइनस कास स्क्वायर बीटा माइनस कास स्क्वायर गामा। माइनस कॉमन ले लो तीनों से, तो 3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा और कास स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू तभी प्रूव किए हैं 1, तो 3 माइनस 1 तो 2 आ गया। ये क्या होगा? 3 माइनस 1, यहाँ बगल में लिखना कि कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा 1 होता, प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे 3 से निकाल दोगे तो दोनों बच्चा है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बहुत आसान है भी, 2 नंबर का आता भी है, 2 नंबर 3 नंबर में। अब देखो इसका तीसरा पार्ट जो लिखे थे, लिख ले सर। दूसरा पार्ट क्या लिखे थे? तीसरा पार्ट टू प्रूफ कास, यहाँ 2 अल्फा है, यहाँ स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर यहाँ नहीं है, कास 2 अल्फा है, कास 2 बीटा है, कास 2 गामा इज इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड साइड कास 2a का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर -1, जानते हो ना 11वीं क्लास का फार्मूला। कास 2a इज इक्वल टू होता है 2 कास स्क्वायर a -1, 2 कास स्क्वायर a -1। कास 2 अल्फा का फार्मूला लगाते थे 2 कास स्क्वायर अल्फा -1, 2 कास स्क्वायर बीटा -1, 2 कास स्क्वायर गामा -1। अब देखो इन तीनों टर्म को इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? 2 कास स्क्वायर अल्फा, 2 कास स्क्वायर बीटा, 2 कास स्क्वायर गामा, -1 -1 तो -3। ठीक है, -3। अब 2 तीनों से कॉमन ले लो, उससे कॉमन लेंगे वो भी 1 हो जाएगा। हाँ, कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा -3, इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 × 1 -3, 2 - 3 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड आ गया। और देखो चौथा पार्ट टू प्रूफ, इधर मिटा देना। चौथा पार्ट टू प्रूफ, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा माइनस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये तो 5वां नंबर ना है। चौथा नंबर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 कर दे चुके हैं दूसरे कर नंबर। चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो साइन और साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा को बदल दो, कास तो पहले से है ना। साइन स्क्वायर अल्फा क्या लिखते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और ये माइनस कास स्क्वायर गामा पहले से है। तो ये 1 और 1 कितने 2, तो 2 और माइनस क्या होगा कास स्क्वायर अल्फा माइनस कास स्क्वायर बीटा माइनस कास स्क्वायर गामा। अब क्या कर दे, तीनों से माइनस कॉमन ले लो, तीनों से क्या कॉमन ले लें माइनस। तो 2 और माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचा कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा। और ये 2 माइनस इसका मान क्या होता है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो 2 से 1 निकाल दो तो क्या आ गया 1। बगल में लिख दो फार्मूला कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 2 से 1 निकाल दो 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सब प्रूव हो गए। साइन कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा कास स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एक ही है, वहां 2 नंबर हमारे लिए थे। ये तो सब बन जाएंगे ना। इसमें थोड़ा पहला नंबर वाला बस बड़ा है, बाकी सब छोटे। हाँ, पहले नंबर वाला ज्यादा आता है। इसमें डायग्राम है इसलिए। उसी से सब निकले हैं। ये ट्वेल्थ वाली जन प्रोबेबिलिटी है जो कुछ कठिन है कहीं सरल है? सरल है, कठिन नहीं है। और उस पीछे का थोड़ा सा रिवीजन करवाना पड़ेगा 1-2 दिन। 11th वाला पढ़े भी नहीं थे लगता है। 11th वाला पढ़े भी नहीं थे प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी में तो गए थे। 11th वाला पढ़े नहीं हो तो 11th वाला थोड़ा सा 1-2 दिन बताना पड़ेगा, इसके बाद 12th प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन। उसमें 2 चीजें हैं। नंबर 1 है बाय थ्योरम पर क्वेश्चन आएगा, अथवा क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कल थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी का बताइए क्योंकि अगले दिन पेपर रहेगा 9 तारीख को, कुछ प्रोबेबिलिटी से मैथ का पेपर है। पहला मैथ है इसलिए तो नहीं आया, सिर्फ मैथ लगाने में बिजी हो गया। नहीं आ पाता। लिख ली इसको। वो कहता है मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन सर वो बहुत पढ़ता है। मेरा पास 23 नंबर एक और क्वेश्चन हम बता देते हो, वे आउट करेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, एक तो क्वेश्चन है बता देते हैं अभी आ जाए। लगा हुआ नहीं है। इसके पहले मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने को कोई आया था? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उसमें मैक्सिमम मिनिमम वाले में है। डिटरमिनेंट्स में। एप्लीकेशन आप डेली बेटी हाँ, उसमें। उसको लगवा चुके? कहाँ लगवाए मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन देखो। वो भी आएगा, वो भी नहीं। चलो ठीक क्वेश्चन है, बता देते हैं। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड प्रूव दैट लिख देते हैं। क्वेश्चन ये हमेशा आता है, ये आया होगा। प्रूव दैट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x
प्लस cos x इज इक्वल टू रूट। प्रूफ ये दैट टेस्ट में दिए मैक्सिमम वैल्यू, हाँ तो वो टेस्ट में आया, टेस्ट में दिए जिसका मतलब पेपर में आया है, ये हमेशा आता 50 सालों से पेपर में हमेशा ही आता है। मैक्सिमम मिनिमम तो एक इक्वेशन था सेकंड फाइंड प्रूफ दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x इज इक्वल टू रूट। ठीक है, तो गिवन y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, dy upon ds, d upon ds sin x, d upon ds cos x, dy upon ds is equal to sin x का डिफरेंशियल cos x, cos x का माइनस sin x। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगेन लिख लो, अगेन डिफरेंशिएटिंग, दो बार डिफरेंशियल करते हैं, इक्वेशन सेकंड x के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं सर। हाँ, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा d अपॉन dx और dy अपॉन ds, d अपॉन ds ये cos x, d अपॉन ds ये sin x। ठीक है, तो ये होगा d2 by अपॉन ds2, cos इसका डिफरेंशियल होता है माइनस sin x, sin x का cos x। ठीक है, अब फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू dy अपॉन ds को जीरो करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो चाहे मिनिमम वैल्यू निकालना हो, उसकी दोनों की वैल्यू निकालने के लिए dy अपॉन ds को जीरो करके s की वैल्यू निकाल लेते हैं। s की वैल्यू d2 by अपॉन ds2 में रखते हैं। यदि निगेटिव आ गया, s की जो वैल्यू रखने से निगेटिव आया उस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा। ध्यान रखना, निगेटिव पर मैक्सिमा होगा, उल्टा दिख रहा है, निगेटिव पर मिनिमा होना चाहिए, पर आएगा क्या मैक्सिमा होगा। नेगेटिव में मैक्सिमम, पॉजिटिव है तो मिनिमम। ठीक है, जैसे मैक्सिमम मिनिमम का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये कर्व, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस, तो यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ पे मिनिमा है, यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ पे मिनिमा है, यहाँ पे मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा मिनिमा किस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पर, जैसे मान लो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये 5 है। ठीक है, तो इन पॉइंट को निकालने का तरीका क्या है कि डी बाई अपॉन ds को जीरो के इक्वल कर दो, तो इसकी वैल्यू जो आएगी तो वे पॉइंट आएंगे जिस पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। अब फिर कंफर्म करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है इन पॉइंट पर। जैसे A1 A2 A3 A4 A5 तो आ गया, डायग्राम तो बना नहीं है, क्वेश्चन के माध्यम से जब सॉल्व करोगे तो आपको इस बात को पता ही ना रहेगा कि A1 पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है, जबकि यहाँ डायग्राम से दिख रहा है कि A1 पर मैक्सिमा है। ठीक है, लेकिन जब आपको यहाँ तो डायग्राम थोड़ी आएगा, A1 A2 A3 की वैल्यू आएगी, तो किस पॉइंट पर मैक्सिमा है किस पॉइंट पर मिनिमा, ये चेक करना है। तो क्या करते हैं, d2 by upon ds2 निकाल लेते हैं, और d2 by upon ds2 को d2 by upon ds2 की वैल्यू निकालते हैं इस पॉइंट पर। यदि निगेटिव आ गया तो समझ जाओ मैक्सिमा है, और पॉजिटिव आया तो मिनिमा है। ठीक है, और जीरो आया तो मैक्सिमा और मिनिमा के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिर क्या करना पड़ेगा, 3 बार डिफरेंशियल करो, और 3 बार डिफरेंशियल करने के बाद s इक्वल टू a1 रखो। यदि जीरो के बराबर नहीं आता तब कहते हैं कि s इक्वल टू a1 पर न तो मैक्सिमा है और न ही मिनिमा है। यदि जीरो के बराबर आ गया तो फिर से डिफरेंशियल करो, और d4 by upon s4 निकालो, और उसमें भी s बराबर a1 रखो। यदि निगेटिव आएगा तो मैक्सिमा होगा, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा आएगा। यदि जीरो आ गया तो मैक्सिमा मिनिमा के विषय में कुछ नहीं कह सकते। फिर से डिफरेंशियल करो 5 बार डिफरेंशियल करो, और फिर उसमें s इक्वल टू a1 रखो। यदि जीरो के इक्वल नहीं आया तो ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। यदि जीरो के इक्वल आ गया तो 6 बार डिफरेंशियल करो। ये प्रोसेस जिंदगी भर लागू रहेगा। ठीक है ना, 100 नंबर का इक्वेशन आ जाएगा। तो 3 तक के वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, पर प्रोसेस ये है, ये नहीं कि हम अपने सोच के बता रहे हैं। समझ गए ना। सबसे पहले क्या करेंगे, s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, एक बार, फिर दोबारा कर देंगे। तो एक बार जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसको जीरो के इक्वल करेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे। तो s की वैल्यू जब निकालेंगे तो s की वे वैल्यू निकलेगी जिस दिन पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा, ये पॉइंट मिलेंगे। अब कंफर्म कैसे किया जाए
किस पॉइंट पर मैक्सिमा है, किस पॉइंट पर मिनिमा है। तो उन वैल्यू जो निकली है dy/ds को 0 के इक्वल करने से वे वाली वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव में रखने से यदि नेगेटिव वैल्यू आ गई तो s = a1 पर क्या होगा, मैक्सिमा। यदि पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो मिनिमा। पर मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ना पता चला कि मैक्सिमम है मिनिमा। पर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए s की जो वैल्यू आई है, जिस पॉइंट पर आपको पता चल गया कि मैक्सिमा है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। वही मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, वहां तो साइन के माध्यम से हमको ये पता चल जाएगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, पर वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहलाएगी नहीं, उसमें पुट करना पड़ेगा। हाँ, गिवन फंक्शन में वैल्यू पुट करना पड़ेगा, वही वाला पॉइंट। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो। जब उसमें पहले पता चलेगा कि कौन मैक्सिमम किस पॉइंट पर मैक्सिमा है और किस पॉइंट पर मिनिमा है। जब पॉइंट का पता चल गया तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन में वैल्यू रखेंगे वे वाली जो dy/ds को 0 करने से s की वैल्यू आई है, जिस पॉइंट पर पता चल गया कि मैक्सिमा है। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो ये तो ठीक है, तो पुट करते हैं सबसे फॉर द मैक्सिमा r minima we put dy/ds = 0 for maxima r minima we put dy/ds = 0। हमेशा ये करते हैं, कॉन्सेप्ट है ये। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमा है उस पॉइंट को निकालने के लिए dy/ds को 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो क्या होगा, 0 = हो जाएगा cos x - sin x। देखो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, चाहे मैक्सिमा निकालना हो चाहे मिनिमा निकालना हो, dy/ds को 0 रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन एक्स को इधर ले आओ तो क्या हो गया, प्लस साइन एक्स। साइन एक्स = cos, साइन एक्स = cos x इंटू 1 कर सकते हो। ये cos x को इस साइड से इस साइड में ले आओ, अपान में हो जाएगा साइन एक्स अपान cos x = 1। ये tan x = 1 और tan x = tan 1 के स्थान पर tan 45। ठीक है, तो tan s = tan 45 को tan π/4 कह सकते हैं कि नहीं। s = π/4, s = π/4। ठीक है, अब 45 और किस क्वाड्रेंट में, मतलब एक राउंड लगाते हैं 0 से 360 के बीच में, और किसी पर 1 होगा, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। तीसरे क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नहीं, तो tan 180 + 45 = 45 होगा। ठीक है, यहाँ पे एक दो वैल्यू आल्सो क्या लिखोगे, tan x = 1, tan x = tan 45, tan x = इसको लिख सकते हो tan 180 + 45 कि नहीं। tan 180 + 45 = tan 45 होगा कि नहीं होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan s = tan 225, tan x = क्या होगा, tan 225 को रेडियन में चेंज करते हैं तो π/180, 45 चौको 145 पंचे, ऐसे ना। तो यहाँ पे tan x = tan 5π/4, तो s = क्या होगा, 5π/4। और कोई वैल्यू अब नहीं होगी। 0 से 360 के बीच निकालते हैं तो एक तो 45 हो गया, एक तो क्या हो गया 225। ठीक है, एक चक्कर का निकालते हैं, उसे 2 चक्कर 10 चक्कर करोड़ों वैल्यू हो जाएंगे। क्या 2 वैल्यू निकालनी रहती है, 0 से 360 के बीच की वैल्यू निकालनी पड़ती है, मतलब कि जितनी वैल्यू आएगी पूरी निकालनी पड़ेगी। हाँ, 0 से 360 के बीच निकालना पड़ेगा। हाँ, वही मतलब 0 720 हो सकता है, 7 निकालना एक चक्कर का है। क्वेश्चन में उनके बीच में जितनी वैल्यू आएंगी उनको निकालना है।
हाँ उनके बीच, यानी 0 से 360 के बीच की वैल्यू, ठीक है। आगे तो फिर आओगे तो क्या 360 प्लस 45 में भी हो जाएगा 1, 360 में 45, फिर और आगे 360 और 225 में भी आ जाएगा। तो एक चक्कर का निकालेंगे, एक रोटेशन का, ठीक है। तो एस की दो वैल्यू मिल गई, कौन कौन, हेंस एस इज इक्वल टू π/4 और गामा 5π/4, दो वैल्यू मिली। इन पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, आरएसी है, ठीक है, जैसे ट्रेन में। तो क्या है, कंफर्म करने का क्या तरीका है, एस की जो वैल्यू दो निकाले हो, सेकंड डेरिवेटिव पुट करें। हाँ तो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करो, यदि पुट करने से वैल्यू निगेटिव आती है इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बारी बारी से चेक करेंगे, पहले इस पॉइंट पर चेक करेंगे, फिर इस पॉइंट पर चेक करेंगे, ठीक है। एट एस इज इक्वल टू π/4, d2/ds2 क्या आया था, बोलो, d2/, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, तो -1/√2 -1/√2, एलसीएम √2, -1 -2/√2, तो -√2 इंटू √2 अपॉन √2 कट गया, -√2, विच इज निगेटिव, निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, निगेटिव आया। इस बात को पता चला कि एस इज इक्वल टू π/4 पर क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। विच इज निगेटिव, विच इज निगेटिव वैल्यू, इट मीन्स x is equal to π/4 has maximum value. For maximum value, we put x is equal to π/4 in given function, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, y है ही, y m a x में y π/4 पर मैक्सिमम वैल्यू ना होगा, y मैक्स है, साइन एस कॉस एस था, साइन π/4 और cos π/4 लिख दिए, फंक्शन नहीं ना था, साइन एस cos x है। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो 1 + 1/√2, ये 2/√2, तो √2 इंटू √2/√2, ये कट गया, तो ये होगा y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वे हो जाएगी क्या हो जाएगी, √2, y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √2, ठीक है। अब फिर x इज इक्वल टू 5π/4, तो d2/ds2, तो क्या है, माइनस साइन x और माइनस cos x है ना, इसमें वैल्यू ये वाली पुट करते हैं, d2/ds2 s इज इक्वल टू 5π/4 माइनस साइन 5π/4 माइनस cos 5π/4, लिख लिया था ना, इधर लिखते हैं, इसका मान तो जान ही चुके हो, d2/ds2 s इज इक्वल टू 5π/4
तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन 225 माइनस कास 225, तो माइनस साइन 180 प्लस 45 माइनस कास 180 प्लस 45, ऐसे ना। तो माइनस साइन 45 माइनस कास 45 वही वैल्यू आएगी। तो -1/√2 -1/√2 -2/√2 एलसीएम लेने से तो -√2 इंटू √2/√2 which is negative, which is negative. It means x is equal to 5 pi by 4 h maximum value, for its maximum value, for its maximum value we put s is equal to pi by 4 in given function. The given function क्या है, y is equal to y max, तो साइन 5 पाई/4 कास 5 पाई/4, ठीक है। तो इसको तो जान ही चुके हो कि साइन 225 और कास 225, तो क्या होगा साइन 180 प्लस 45, और ये क्या होगा कास 180 प्लस 45, तो क्या होगा साइन 45, और ये क्या होगा कास 45, और ये 1/√2, और ये 1/√2, 2/√2, तो √2 इंटू √2/√2, तो √2। y की मैक्सिमम वैल्यू दोनों कंडीशन में √2 ही आती है कि नहीं। y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ भी √2 आई थी और यहाँ भी आ रही है वही, ठीक है। जब हम लोग एमपी बोर्ड पढ़ाते थे पहले तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन थी, जब से एनसीईआरटी किताब आ गई इसमें दोनों कंडीशन दिया है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन लगाना, अब एनसीईआरटी के हिसाब से लिखना, क्योंकि आता तो वही आंसर है। 5 नंबर कहते तो 3 ही नंबर पाओगे, 4 नंबर कहते तो 2 ही नंबर देंगे, ठीक कंडीशन लगाओगे तो आप पूरा 2 आए हैं तो दोनों सॉल्व करें। हाँ 2 पॉइंट है, दोनों पर निकालना पड़ेगा, दोनों पॉइंट पर वही वैल्यू आ रही है ना, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 हो, अलग अलग तो आ नहीं रही। और पॉइंट क्या निकालना है, 0 से 360 के बीच पॉइंट निकालना। आगे पॉइंट निकालो तो बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, गिनती नहीं है, ठीक है। कल बता देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, एक क्वेश्चन बताएंगे, वही वार्षिक एग्जाम फाइनल में भी आएगा, हाफ ईयरली में भी आया होगा, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन एक थे ना था, एक ही टाइप के, ठीक है। उसको पढ़ा देंगे, चैप्टर खत्म कल है। हाँ वो परीक्षा में आएगा वही जो बताएंगे।